राहुल गांधी की पादरी जॉर्ज पनैया से मुलाकात पर जमकर सियासत। बीजेपी ने कहा, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वालों से क्यों मिले राहुल। जब चुनाव दूर हट जाता है तो राहुल गांधी जी का ये स्वांग जो है वह भी खत्म होता है और उनका असली चेहरा जो हिंदू विरोधी चेहरा है वो सामने आता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर किया पलटवार। गोडसे की दिलाई याद। भारत जोड़ो यात्रा को देश के लिए बताया संजीवनी। यात्रा की हनुमान से की तुलना। भारत जोड़ो यात्रा इज लाइक संजीवनी. Hanuman flew and brought Sanjeevani to revive Lakshmana. कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन शनिवार को बेरोजगार युवकों से मिले राहुल गांधी। 19 सितंबर को राहुल की इस यात्रा में प्रियंका भी लेंगे हिस्सा। राहुल गांधी की टी शर्ट पर अमित शाह का तंज। जोधपुर में कहा, विदेशी टी शर्ट पहनकर देश को जोड़ने निकले हैं राहुल। बेंगलुरु दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोली, भले ही कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन उस पार्टी का काम भारत तोड़ना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 5वां दिन। केरल के कलियावरलाई से होगी शुरुआत। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने विज्ञान सम्मेलन का किया उद्घाटन। सम्मेलन में राज्यों के विज्ञान तकनीक मंत्री हुए शामिल। भारत के विकास के लिए पीएम ने विज्ञान को बताया जरूरी। यूपी के बांदा में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। पार्टी पदाधिकारियों के साथ 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर की बैठक। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश पर साधा निशाना। बोले, बिहार में बनी नई सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पड़ेगा कोई असर। असदुद्दीन ओवैसी ने गोधरा कांड को लेकर नीतीश पर साधा निशाना। कहा, गोधरा कांड के दौरान बीजेपी के साथ थे नीतीश। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के आवास के बाहर गुपकार पार्टियों की बैठक के खिलाफ प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जाएंगे 2 दिनों के गुजरात के चुनावी दौरे पर। 12 और 13 सितंबर को अहमदाबाद में कार्यक्रम। पंजाब के बरनाला में सिख और हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के खिलाफ किया प्रदर्शन। डीसी कार्यालय में जाकर मांग पत्र सौंपा। यूपी के प्रयागराज में शिवपाल यादव ने एक बार फिर अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, संगठन को नहीं मजबूत कर पाए अखिलेश। लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार का लिया जायजा। सैन्य तैयारियों को लेकर अधिकारियों और जवानों से की बात। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी एनसीपी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रविवार को भी मंथन। बिहार के दरभंगा में आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का अजीबोगरीब बयान। कहा, हत्या सभी राज्यों में होती है। अगर आप हमारे दुश्मन तो हम आपकी करेंगे हत्या और करेंगे मेरी हत्या। बिहार के समस्तीपुर में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव का बजा बिगुल। 2 चरणों में होंगे चुनाव। सिद्धू मूसेवाला मर्डर में शामिल 3 अपराधी नेपाल बंगाल बॉर्डर पर गिरफ्तार। इनमें से एक था शूटर। हत्याकांड में वांटेड 6ठा शूटर दीपक मुंडी नेपाल में छिपा बैठा था। कई दिनों की मशक्कत के बाद पकड़ा गया। मूसेवाला हत्याकांड में बोलेरो और कोरोला कार का हुआ था इस्तेमाल। दीपक मुंडी बोलेरो मॉड्यूल का था हिस्सा। मुंबई में आज भी भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी खतरा। हैदराबाद में भी आज भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। पराली जलाने से रोकने के लिए मुआवजे की आप सरकार की स्कीम खारिज। छिड़ सकती है सियासी लड़ाई। मान सरकार ने बनाया था प्रस्ताव, 2500 प्रति एकड़ देना था मुआवजा। इसमें केंद्र को देना था 1500 रुपए। केंद्र ने खारिज की स्कीम। सेंट्रल विस्टा और कर्तव्य पथ खुलने के बाद आज पहला संडे, जुट सकती है भारी भीड़। गायों की बीमारी लंपी अब दिल्ली तक पहुंची। देश के कई राज्यों में पहले से प्रकोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जाएंगी माउंट आबू। प्रजापति ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। लखनऊ के होटल लेवाना स्वीट्स अग्निकांड में रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार का एक्शन। कई बड़े अफसर निलंबित। सीएफओ तत्कालीन आबकारी अधिकारी सस्पेंड। होटल के अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी में शामिल 19 अफसर पाए गए दोषी। दिल्ली नगर निगम में सीटों की तादाद 250 होगी। केंद्र ने जारी की अधिसूचना। 42 सीटें एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व। सूरत की रसायन फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री के कई कर्मचारी हुए घायल। आग के दौरान फैक्ट्री में कई धमाके। आसपास की फैक्ट्रियों को भी नुकसान। आग के बाद मची अफरा तफरी। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग काबू में। असम के
कछार में चलते ट्रक में लगी आग, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। ओडिशा के मलकानगिरी में 12 मुसाफिरों को ले जा रही नाव पलटी, एक इंजीनियर लापता। कानपुर देहात के स्कूल का वीडियो वायरल, नमाज पढ़ने के अंदाज में खड़े दिखे कई छात्र, जांच के आदेश। कौशांबी की शीतला माता मंदिर में दर्शन करने आए एक भक्त ने काटी अपनी जीभ, अस्पताल में कराया गया भर्ती। मऊ में मुख्तार अंसारी का अवैध निर्माण ध्वस्त, बुलडोजरों ने गिराया निर्माण। अलीगढ़ में केमिकल से भरा टैंक गिरा, 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से मची तबाही, नदी में भरभरा कर गिरा मकान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में काली नदी के उफान से कई मकान बहे, लोगों की मुसीबतें बढ़ी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 21 साल की लड़की ने लगाई चंपावती नदी में छलांग, परीक्षा देने के लिए लगाई जान की बाजी। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में भारी बारिश, तेज आंधी के साथ बारिश से रोड पर नदी जैसे हालात। अहमदाबाद में भीषण बारिश के चलते रोड पर भरा पानी, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। ओडिशा के भुवनेश्वर में मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को हाई अलर्ट जारी। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ी, कई इलाके पूरी तरह पानी में समाये। बागेश्वर के कपकोट में मूसलाधार बारिश के बाद लैंडस्लाइड, 4 सड़कें बंद, पानी की पाइपलाइन भी टूटी। आज दुबई में पाकिस्तान और श्रीलंका में एशिया कप की T20 का फाइनल मुकाबला, सुपर 4 मैच में पाकिस्तान को हरा चुका है श्रीलंका। यूएस ओपन के फाइनल में भिड़ेंगे नॉर्वे के कैस्पर रूड और स्पेन के कार्लोस अल्कारेज, खिताब जीतकर वर्ल्ड नंबर 1 बन सकते हैं अल्कारेज। दिल्ली से कटिहार को जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस की 2 बोगी हरिनगर स्टेशन के पास हुई बेपटरी, समस्तीपुर रेल मंडल ने यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर किया जारी। समस्तीपुर में यूनियन बैंक ने 31 यूनियन गोल्ड लोन पॉइंट लॉन्च किए, मार्च 2023 तक 75,000 करोड़ गोल्ड लोन पॉइंट के तहत ऋण देने का लक्ष्य किया निर्धारित। बिहार के सहरसा में स्मैक और सिरप के सहारे अपराधी बन रहे हैं कोसी के युवा, डीआईजी शिवदीप लांडे ने बताया खतरनाक ट्रेंड। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के रेथल समेत 5 गांव में मनाया गया भेड़ मेला, सर्दियों में पहाड़ों से वापस लौटने की मनाई जाती है खुशी। धौलपुर में सरकारी नौकरी मिलते ही पति बना बेवफा, पहली पत्नी को छोड़कर रचाई दूसरी शादी। बर्दवान में धान के खेत में काम करते समय खेत मजदूर दंपति की रहस्यमयी मौत, जांच जारी लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं। रुड़की में बच्चा चोरी की अफवाह, शक होने पर एक युवक को पीटा। झालावाड़ में आसमानी बिजली का कहर, 3 की मौत। कन्नौज में 8 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और देह व्यापार का मामला दर्ज, पीड़िता ने पुलिस को आपबीती बताकर किया आरोपियों का पर्दाफाश। रायसेन में गणेश विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान डीजे की आवाज को लेकर तनाव, 2 समुदाय आए आमने सामने। पीलीभीत में दुष्कर्म में विफल होने पर नाबालिग को आरोपी ने जिंदा जलाया, अस्पताल में चल रहा है इलाज। उत्तराखंड के हरिद्वार में जहरीली शराब से 4 लोगों की संदिग्ध मौत, घटना पर तत्काल कार्रवाई कर पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ में बस में लगी आग, कोई मुसाफिर घायल नहीं। बरेली में दोस्त को ब्लैकमेल करके करता था कुकर्म, नाराज होकर कर दिया दोस्त को घायल। कानपुर में चाइनीज ऐप से लोन बांटने का ड्रामा, लोगों को ठगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में सरकारी काम में बाधा के आरोप में भारतीय किसान यूनियन से जुड़े 2 नेता गिरफ्तार, राकेश टिकैत ने जारी किया वीडियो संदेश। जमशेदपुर में लगातार दूसरे दिन अतिक्रमण पर एक्शन, 2 दुकानें ध्वस्त। करौली में कैला देवी ट्रस्ट पर भड़के गहलोत, सरकार के मंत्री रमेश मीणा बोले कमाई का जरिया बन गया है ट्रस्ट। वैशाली में प्रेमी जोड़े के साथ हैवानियत, बंधक बनाकर लड़की सिरे। झारखंड के रामगढ़ जिले में बड़ी बहन ने की छोटे भाई की हत्या, 1.5 महीने के बाद पुलिस ने किया हत्याकांड का पर्दाफाश। महाराष्ट्र के ठाणे में शराब पीने के बाद 2 वोटरों में मामूली बात को लेकर हुई मारपीट, घटना में एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। हरियाणा के पानीपत में दहेज की लालच में ससुराल वालों ने की बहू की हत्या, मामला दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी।
उत्तर प्रदेश के संभल में ताऊ ने की भतीजे की लाठी से पीट कर हत्या, पुलिस को रिश्वत देकर आरोपी मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हाई टेंशन तार से करंट लगने से 3 युवकों की मौत, एक घायल अस्पताल में भर्ती। यूपी के कौशाम्बी जिले में माता के मंदिर पहुंचे श्रद्धालु ने ब्लेड से काटी जीभ, हड़कंप मचने पर नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बच्चा चोर समझकर एक साधु को ग्रामीणों ने पकड़कर किया हंगामा, पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामले को संभाला। अलीगढ़ में डीआईजी का बड़ा फैसला, बच्चा चोरी की अफवाह पर मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ होगी एनएसए के तहत कार्रवाई। अलीगढ़ जंक्शनपुर में नीट परीक्षा में सफल छात्रों ने मनाया जश्न, सफल छात्रों को किया गया सम्मानित। फतेहपुर के दौरे पर आई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट अशोक की मूर्ति का किया अनावरण। श्योपुर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी तेज, 1 लाख लोगों की सभा को संबोधित करेंगे पीएम। श्रीनगर में सरकार के खिलाफ की गई सामूहिक युवा आक्रोश रैली, सरकारी नौकरी के लिए भर्ती रोकने पर किया ऐतराज। प्रयागराज में ब्रिटिश हाई कमीशन के अधिकारियों के इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस के भ्रमण को लेकर टकरार, धरने पर बैठे छात्र। जोधपुर में सरकारी इलाज की चिरंजीवी बीमा योजना को लेकर गुस्सा, मरीज से पैसा वसूलने पर कांग्रेस विधायक ने दिया धरना। कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथियों के लिए लगा रिजुविनेशन कैंप, 16 हाथियों को खिलाए गए फल, अरंडी के तेल से की गई मालिश। पटना में मंत्री तेज प्रताप ने किया डॉल्फिन संरक्षण सेंटर का दौरा, निर्माणाधीन कामों के बारे में भी की पड़ताल। मथुरा में गिरिराज महाराज को लगाया 56 भोग, 21,000 किलो है वजन। गया में श्रद्धालु के मौके पर खुली टेंट सिटी, बड़ी तादाद में आ रहे हैं भक्त और श्रद्धालु। नवादा में थाने का जायजा लेने गए एसपी भड़के, 2 घंटे तक 5 पुलिस वालों को हवालत में रखा गया।